राजधानी रांची में बीती रात 12:36 पर एक ऐसी घटना को दो युवकों ने अंजाम दिया जिसके बाद पूरी रांची सख्ते में है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दो युवक आते हैं और रांची के निवारनपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय को निशाना बनाते हैं। उनके हाथों में पेट्रोल बम होता है जिसे वो पूरी ताकत के साथ आरएसएस के कार्यालय में फेंकते हैं, जो फूटता भी है, पर गनीमत ये रहती है कि इससे कोई जान माल की क्षति नहीं होती है। ये पेट्रोल बम उतनी शक्तिशाली नहीं होती है, इसलिए आरएसएस कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। लेकिन इस दुस्साहस में सबसे बड़ी क्षति उन करोड़ों सनातनियों के हृदय को होती है जो आरएसएस कार्यालय को केवल कार्यालय नहीं बल्कि हिंदुत्व के ध्वजवाहक एक मंदिर के रूप में देखती है। यह घटना 16 से 17 जून की रात करीब 12:36 की है। बताया जा रहा है कि दो संदिग्ध युवक चिल्ली सॉस की बोतलों में पेट्रोल भरकर आए थे। इन युवकों ने बोतलों को कार्यालय परिसर के अंदर फेंकने की कोशिश की, लेकिन बोतलें बाउंड्री वॉल के पास ही गिर गई, पूरी तरह से सुलग नहीं पाई। घटना का पता बुधवार की सुबह तब चला जब स्वयंसेवक हॉल में पाठ करने पहुंचे और परिसर में टूटी फूटी कांच की संदिग्ध बोतलें देखे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक युवक पेट्रोल बम फेंकता दिख रहा है, वहीं दूसरा युवक मोबाइल से उसका वीडियो बनाते हुए दिख रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है ये दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये हमला किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रांची एसएसपी राकेश रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही घटना की बारीकी से जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जरूरी सबूत जुटाए गए। इधर पुलिस घटना की सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालकर आरोपियों के धरपकड़ में जुटी है। वहीं इस घटना से आहत आरएसएस के वरीय स्वयंसेवक सहित भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री सीपी सिंह पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। देखिए, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि लगातार झारखंड राज्य में जब से वर्तमान राज्य की सरकार चल रही है तब से लगातार अपराधी बेखौफ होकर के अपराधियों को, चाहे अपराध कर्मी, अंजाम देने का काम कर रहे हैं अपराध को, और अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है। ये बार बार हम लोग कहते आए हैं, लेकिन सरकार बेसुध रहती है, इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाती है। और आज जैसे करोड़ों लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ संघ कार्यालय में जिस प्रकार से पेट्रोल बम से हमला करने का काम अपराधियों ने किया है, ये जघन्य अपराध है। और ऐसे अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करें 24 घंटे के अंदर, और नहीं तो जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? आम जन उतरेंगे सर। अब आप जब आम जन उतरेगी तो फिर हम लोग भी आम जन ही हैं, सहयोग करना ही पड़ेगा, राज्य को बचाना है। टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं सर, राज्यसभा का चुनाव ऐसे में जो टाइमिंग है, जो समय है, वही बात है। षड्यंत्र के तहत कितना घोर अन्याय करने का काम किया है। बीच राजधानी के नाक के नीचे किसी के मतलब संघ कार्यालय में जो पेट्रोल बम हमला किए गए हैं, तो आम आदमी का घर कैसे सुरक्षित रहेगा? आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आखिर झारखंड में सुरक्षित है कौन जब राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार के पेट्रोल बम से हमला किए जा रहे हैं? तो किसी के घर को टारगेट करके लोग पेट्रोल हमला कर देंगे, किसी के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देंगे लोग। ये बिल्कुल अपराधियों का समानांतर सरकार चल रही है, और अपराधियों का शिनाख्त होकर के कड़ी से कड़ी सजा दें तो जनता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करके बाध्य हो। देखिए, जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां राष्ट्र निर्माण और मनुष्य निर्माण के काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जिस तरह हमला जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और मुझे लगता है कि राज्य गठन के बाद या अविभाजित बिहार भी, जब झारखंड और बिहार एक था, तब भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि राज्य की राजधानी में इस तरह के आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम के द्वारा हमला हो। मैंने अभी जो हमारे प्रांत प्रचारक हैं उनसे जानकारी ली, वो बगल के रूम में ही सोए थे। अगर वो बम फटता तो निश्चित रूप से जान माल की भी क्षति होती। तो मैं सरकार से, और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके
अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह के किसी भी सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन पर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का हमला। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स भी है ना, क्योंकि ये आपके प्रचार प्रमुख वगैरह बोल रहे थे कि भाई कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ आप बताइए ना, राज्य की राजधानी, यहाँ तो डेली हत्या हो रही है, ना कोई एसपी ना डीएसपी कोई मूवमेंट करता फील्ड पे। और रांची राजधानी जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, जहाँ पूरी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी, उस रांची की स्थिति क्या। और अभी जानकारी मिली, कुछ लोग ने जानकारी दी, अभी एक सप्ताह पहले एक और घटना इसी तरह का पेट्रोल पंप पर उस धार्मिक स्थान पे किया गया। तो सरकार को इस पर त्वरित बिना लाग लपेट के जो जिहादी मानसिकता का सरना स्थल ये झारखंड बनने जा रही है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। ये झारखंड हमारा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये जिहादी स्थल को यहाँ कोई स्थान नहीं। सर 100 साल संघ के हो चुके हैं, 100 साल भी बाद भी संघ पर ये हमला। मैंने कहा ना कि बिहार और झारखंड और अलग राज्य के बाद भी इस तरह की पहली घटना है, इसलिए इस घटना के पूरे झारखंड की जनता निंदा करती है और सरकार को अविलंब एसआईटी गठन कर 24 घंटे के अंदर चिन्हित करे और दोषी को, अभियुक्त को कड़ी सजा। ठीक है, थैंक यू सर। और सब बढ़िया। ने बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा और सीसीटीवी कैमरा में देखता है, फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है, और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी वो। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराध जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से, तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। क्योंकि आप तो नहीं, अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है, डीएसपी भी आए थे, एसपी से भी बात की है, डीजी से भी बात हुई है, डीसी से भी बात हुई है। तो अब वो लोग पकड़ करके लाएंगे तब पता चलेगा कि लोग कौन है, किस मकसद से लोगों ने किया है। तो ये काम पुलिस का है। संजय जी, आप लोगों तक क्या जानकारी मिल रही है, क्या लग रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है, इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? ये साधारण घटना नहीं है, ये हमारी मां पे हमला है और जिस नियत से किया गया है पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में एक मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं, एक बार आए हैं फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापिस आए, फिर गए। माने इनकी योजना लंबी थी। खुदा न खास्ता, माने आप समझो अगर नीचे वाला का ब्लास्ट हो जाता, ये बम नहीं था, ये पेट्रोल बम था। पेट्रोल बम मतलब आग फैलाना। तो हमारे यहाँ जितने अधिकारीगण हैं वो चपेट में आते और ये एक इंडिकेटर है कि
आप देखो रांची के अगल बगल पिछले 1-2 साल से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देश विरोधी या भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी से बात हुई है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की हमने भी बात की है, डीसी से बात हुई है। तो हम सब तो मानते हैं कि तुरंत इस पे गिरफ्तार, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए, और जो भी है कि 2 युवा हैं, और मेरे ख्याल से 27-28 साल का एज लग रहा है, 2 लंबे युवा हैं, पकड़कर तुरंत ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। मेरा तो यही आज मानना है कि एक बड़ी घटना है। अब ये पुलिस प्रशासन को अविलंब करना चाहिए। बड़ी घटना और बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर जो झारखंड प्रांत का प्रधान कार्यालय और यहाँ पर बरसों से स्थित है, इस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश का परिणाम था। भगवान की कृपा से यह साजिश बेनकाब हो गया। ये सिर्फ आरएसएस कार्यालय पर हमला नहीं था, सिर्फ इसको जलाने का प्रयास नहीं था, बल्कि पूरे झारखंड को जलाने का प्रयास था, जिसमें वो सफल नहीं हुए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेते हुए, सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उन सारी चीज़ों को जांच करते हुए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करें। चूँकि आरएसएस कार्यालय पर हमला का अर्थ यह है यहाँ के सनातनियों पर हमला है। दूसरा ये है कि आरएसएस कार्यालय पर यदि कोई घटना घट गई रहती है तो निश्चित रूप से पूरा झारखंड के अंदर आ जाएगा। ये तो मैं कहूँगा भगवान को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई इस प्रकार की बातें नहीं हो पाई, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। तो इसके लिए अब आवश्यक है कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से ले और यहाँ पर एक पिकेट का भी स्थापना करे, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसी हिमाकत न करे। अच्छा सर, अभी चुनाव का भी, राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान होना, इस बीच ये घटना हुई तो क्या? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा चुनाव से इसका कोई संबंध होना चाहिए। राज्यसभा से चुनाव नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के, जो उनके मन के कीड़े कुलबुलाते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। क्योंकि आरएसएस को आप जानते ही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, एक सनातनी संगठन है, और इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का ये निर्माण के मंदिर पर राष्ट्र विरोधियों के द्वारा जो पेट्रोल बम का उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ ये ऐसे लोग समाज के नाजायज औलाद हैं। मुख्यमंत्री अविलंब उन लोगों को गिरफ्तार कराएं, जेल के सलाखों के पीछे भेजें, अन्यथा भाजपा की जब सरकार आएगी तो उन अपराधियों का दुर्दशा बंगाल और उत्तर प्रदेश के अपराधियों से भी बड़ा होने वाला है। तो वैसे अपराधी को चेतने का भी जरूरत है, जहां से राष्ट्रवाद का निर्माण हो। ये राष्ट्रवाद के विचारधारा का मंदिर है, और ऐसे जगह पर इस तरह का कुकृत करना या जघन्य अपराध, पौष इलाका है, जब आप यहाँ कार्यालय पर हमला कर रहे हैं तो कोई स्थान आज की तारीख में रांची में सुरक्षित नहीं। मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री का आवास भी सुरक्षित नहीं। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई, अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के जनता सड़कों पे आएगी और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं। हाँ, हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने सोचा, कौन हो सकता है इसके पीछे और साजिश क्या? मैंने तो साफ साफ बताया कि ये राष्ट्रवाद विचारधारा के निर्माण का मंदिर है, और ऐसे स्थान पर वही लोग फेंक सकता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोधी है, जो आतंकवादी का समर्थक है, जो उग्रवादी का समर्थक है, जो राष्ट्रवादी का विरोधी है। ऐसे लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे मंदिर में कौन आदमी फेंक सकता है?
कुछ दिन पहले धनबाद से गिरफ्तारी हुई थी, कुछ तहरीर की कैसे जब पूछताछ में पता चला था कि आरएसएस के कोई नेता टारगेट हो सकते हैं। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार को ऐसा फीडबैक था, खुफिया रिपोर्ट था, तो सरकार को पहले से इन सब चीज़ों पर निगरानी रखनी चाहिए थी। पूरी तरह से सरकार की फेलियोरिटी है, सरकार फेल है, असफल है। और अगर मुख्यमंत्री अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करा पाते हैं तो नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मिल के काम कर रही है। एफएसएल के द्वारा जो है वो यहाँ से जब्त किया जा रहा है, टेक्सएल के द्वारा काम किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग जो भी है उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा बढ़ाई जाएगी यहाँ पे, अब ये सुरक्षा में रहेंगे अभी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा जो है अभी चल रही है। सभी थाना प्रभारी को, गश्ती पार्टी को निर्देशित किया गया है, इसमें कार्रवाई एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी बनाई गई है। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से ये घटना मामले जांच चल रही है, जांच के बाद ही अगर जो सबूत मिलते हैं, जिनकी संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद ही इस पर अगर कुछ कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से। पिछले दिनों धनबाद से एक गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कि एक आरएसएस के बड़े नेता या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश थी। इस तरह की कुछ बातें इसमें देखिए, अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम सभी जो संबंधित बिंदु हैं, किसी चीज़ पे हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी बिंदु हमारे संज्ञान में आएंगे उस पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। तो